क्या आप भी क्रिमिनल लॉ को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो और आपको यह लगता है कि भाई अब तो सारा सिलेबस शुरू से करना पड़ेगा क्योंकि लॉ में बहुत सारी चेंजेस हो गई? तो ऐसा मत सोचिए बिल्कुल भी, क्योंकि एक गुड न्यूज़ है जो आपके लिए है। सब कुछ तो नया नहीं है, इस बात को अपने माइंड में बिठा लीजिए। अगर आपको पुराने आईपीसी के बेसिक्स भी आते हैं तो समझ लीजिए आधा काम तो पहले ही हो चुका है। और अब हम समझेंगे सिर्फ वही चीज़ें जो सिर्फ बदली हैं और एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। जो चीज़ नहीं होती है ना, जो चेंज होकर के आती है, वो डेफिनेटली एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाती है। तो आप घबराएं नहीं, इस पूरे वीडियो में मैं आपको वो पूरा बेयर एक्ट में जो जो चेंज हुआ है वो सारा कुछ समझा दूंगी। टोटल 10 चेंजेस हुए हैं, 10 की 10 चेंजेस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी वन बाय वन। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। को रिप्लेस कर दिया है, ये सब आप जानते ही हैं। और वैसे इसके 90 to 95% जो कॉन्सेप्ट हैं वो सेम हैं और फोकस सिर्फ हमने चेंजेस पर करना है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, सब पहले आईपीसी में एक ही ऑफेंस की जो डेफिनेशन थी और पनिशमेंट अलग अलग सेक्शन में होती थी, पर अब बीएनएस में क्या किया गया? बीएनएस में उन्होंने एक चेंज ये करा है कि एक ही सेक्शन में पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर दिया है। जैसे कि पहले क्या होता था, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अलग सेक्शन में डिफाइन होती थी और अलग पनिशमेंट, लेकिन अब आपको एक ही सेक्शन में मिल जाएंगे। और बल्कि इससे कन्फ्यूज़न नहीं होगा, पढ़ना और भी आसान हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने सेम ऑफेंस सेम सेक्शन में दे दिया। ये नहीं कि पनिशमेंट अलग से दे रहे हैं, ऑफेंस अलग से डिफाइन कर रहे हैं। डेफिनेशन और पनिशमेंट एक साथ हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। इसे हम कह सकते हैं कि इन्होंने लॉ को ऑर्गेनाइज कर दिया है। ठीक है, अब जो सेकंड जो चेंज हुई है वो हुई है, जो सेक्शन है वो रिड्यूस हुए हैं, है ना। सेक्शन जैसे कि पहले आईपीसी में 511 सेक्शन होते थे, पर अब जो बीएनएस आया है उसमें 358 सेक्शन है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये पहले से कम हो गए। बहुत आसान चीज़ है। इसका मतलब ये नहीं है कि लॉ छोटा हो गया है, लॉ ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। असल में सेम चीज़ों को कॉम्पैक्ट और ऑर्गेनाइज्ड कर दिया गया है। लॉ को क्या कर दिया गया है? कॉम्पैक्ट और ऑर्गेनाइज्ड। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है आप सबके लिए, है ना। तो अब हमारे पास जो थर्ड चेंज आया है वो आया है चैप्टर्स ऑर्गेनाइज्ड होना। चैप्टर्स को लॉजिकली अरेंज किया है उन्होंने। जैसे कि अब जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो एक ही जगह पे मिलते हैं, और वुमेन एंड चिल्ड्रन से जुड़े जो ऑफेंस होंगे वो एक ही जगह पे मिलेंगे। ठीक है, और अटेम्प्ट, अबेटमेंट, कॉन्स्पिरेसी के साथ जो जुड़े हुए वर्ड सेक्शंस हैं वो एक साथ मिलेंगे। अगर ये चीज़ें हमें एक ही जगह पे मिलेंगी तो हमारे लिए इजी क्या है? इजी है रिवीजन करना। ठीक है, रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसलिए हमें इस चीज़ से परेशान नहीं होना। और आज मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर कर दूंगी, बीएनएस का पूरा तोड़ बता दूंगी कि भाई आपको आपके इसमें पूरे बेयर एक्ट में क्या चेंजेस हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपको एक तरह से एक रिवीजन एस्पेक्ट मिल गया कि जब आप बेयर एक्ट उठा के पढ़ोगे तो आपके पास ऑलरेडी इन चीज़ों का रिव्यू है, तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिए। अब उसके बाद ये बात मैंने अभी आपको बता दी कि आपके लिए जो रिवीजन है बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, अब हमारे पास फोर्थ चेंज क्या आया है? फोर्थ चेंज ये आया है कि पहले सिर्फ
5 तरह की पनिशमेंट हुआ करती थी, मतलब पनिशमेंट की टाइप चेंज कर दी उन्होंने। पहले 5, कितनी पनिशमेंट होती थी? 5, और अब कितनी है? 6 पनिशमेंट है। ठीक है, और इसमें नया क्या ऐड किया गया है? नया ऐड किया गया है कम्युनिटी सर्विस। ठीक है, इसमें जो न्यू ऐड किया गया है वो है कम्युनिटी सर्विस। जेल की बजाय सोशल वर्क, ये चीज़ भी अराइज हुई है। असल में कम्युनिटी सर्विस जो नया एडिशन हुआ है, इसका मतलब क्या है? जो ये वर्ड है कम्युनिटी सर्विस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अपराधी से समाज के लिए काम कराना। किसके लिए काम करना? समाज के लिए, मतलब सोसाइटी के लिए काम कराना। ठीक है, अब जैसे कि सपोज़ करो उसे हम ये कह देंगे कि भाई अब तुम प्रिजन में हो, जेल में हो, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। जैसे कि उनसे सड़क साफ़ करवा ली जाए, पब्लिक प्लेसेस पे काम करा लिए जाए, और उनकी रिफॉर्मेशन कर दी गई, सज़ा की जो है रिफॉर्मेशन कर दी गई, उन्हें सोशल वर्क में लगाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें भी समझने वाली हैं बहुत अच्छे से। अब हमारे पास जो 5th चेंज आया है वो आया है सेडिएशन रिमूव्ड। एक नया कॉन्सेप्ट आया है। पहले आईपीसी में सेडिएशन मतलब राजद्रोह होता था, पर इसमें बीएनएस में इस वर्ड को बिल्कुल रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, उसकी जगह पे एक नया सेक्शन आया है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। ये जो वर्ड्स हैं ये यूटिलाइज हुए हैं, न्यू वर्ड यूनिटी इंटीग्रिटी। ठीक है, और इसका क्या मतलब है? मतलब ये है जो भी देश एकता और अखंडता के खिलाफ काम करेगा, मतलब अगर देश की यूनिटी को ख़राब करेगा, उसको डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश करेगा, तो वो पनिशमेंट का हकदार होगा। अगर किसी ने देश के विरुद्ध विरोध किया तो एक्ट उसको पनिशमेंट देगा। ठीक है, अब हमारे पास क्राइम को भी ऑर्गेनाइज किया गया है। जो हमारे पास 6th चेंज आया है वो आया है ऑर्गेनाइज क्राइम। 10 चेंजेस आए हैं, 10 ही कराऊंगी मैं आपको। अब जो 6th चेंज है, क्राइम ऑर्गेनाइज कैसे हुआ है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको बता दूं, जो क्राइम ऑर्गेनाइज्ड हुए हैं ये अलग अलग थे पहले, अब इन्हें बीएनएस में शामिल कर लिया। सबसे पहला है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और पैटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिज्म एड्स इन बीएनएस। ये टेररिज्म को ऐड करा गया। ये क्राइम कंबाइंड कर दिए गए हैं, इकट्ठे 3 कंसेप्ट आ गए। अगर कोई गैंग मिलके इलीगल काम करता है तो उसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहा जाता है। मतलब एक व्यक्ति तो क्राइम करता नहीं, 2 या 2 से ज़्यादा लोग अगर कर रहे हैं, या कोई छोटे छोटे क्राइम मिलके कर रहे हैं, या टेररिज्म क्रिएट कर रहे हैं, बहुत सारे टीम बना रखी है, तो उसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहा गया है। ठीक है, ये नेम जो है ये डिफाइन कर दिया गया है, याद रखिएगा इसे। उसके बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्या है? मॉब लाइंचिंग ऑफेंस। अगर 5 से ज़्यादा लोग मिलकर किसी को मारते हैं, ठीक है, तो चाहे वो किसी रिलीजन से रिलेटेड हो या कोई वैसे वायलेंस फैला रहे हों, ठीक है, तो उन्हें पनिशमेंट दी जाएगी। मान लो वजह रिलीजन भी हो सकता है, जाति भी हो सकता है, भाषा भी, तो उसके लिए बहुत ही सख्त सज़ा है। या तो उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी या फिर उसे डेथ पेनल्टी दी जाएगी, और उसका नेम ये ऊपर मैंने डिफाइन कर दिया है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है चेन स्नैचिंग, इसमें भी अलग अलग ऑफेंस आए गए हैं। ठीक है, पहले ये चीज़ थेफ्ट में आती थी, अब इसको अलग से ऑफेंस बना दिया गया है। ठीक है, ये स्नैचिंग जो है इसे अलग ऑफेंस का नाम दे दिया गया है।
फोर्स प्लस थेफ्ट, ज़बरदस्ती करना या चोरी करना, इन दोनों के को मिला के कंबाइंड नेम दे दिया गया स्नैचिंग। ठीक है। और जैसे कि ज़बरदस्ती फोर्सफुली किसी के हाथ से मोबाइल छीन लो आप, या किसी को ज़बरदस्ती कोई जा रहा है और ज्वेलरी पहन के जा रहा है, चेन पहन के जा रहा है कोई लेडी, तो उसका चेन खींच लो। ठीक है, तो ज़बरदस्ती करके उससे चोरी करी, तो वो चीज़ किस में आ जाती है, स्नैचिंग में आ जाती है। मोबाइल छीनना, ऐसे ऐसे जो केस होते हैं, क्योंकि आज का जो टाइम है उसमें मोबाइल, बैंक डाटा, आइडेंटिटी, ये एक सीरियस ऑफेंस माना जाता है। भाई मोबाइल में पर्सन का कंप्लीट डाटा होता है, ठीक है, ईमेल होती है, पेमेंट्स भी आजकल मोबाइल के थ्रू ऐप के द्वारा होता है, तो बहुत कुछ मोबाइल में भी होता है, तो वो भी एक सीरियस क्राइम माना गया, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्नैचिंग। याद रखिएगा बिल्कुल स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है जो 9th चेंज आई है हमारे पास, वो आई है हिट एंड रन, भाग जाना है, एक्सीडेंट करके भाग जाना। सपोज करो ज़बरदस्ती किसी को हिट कर दो और मार के चले जाओ, वहाँ पे नहीं रुक रहे, तो इसमें सज़ा क्या मिलेगी, 10 साल की पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, और लेकिन ये ध्यान रखना है, इसका एक पार्ट अभी भी फुली लागू नहीं हुआ है। हिट एंड रन के केस में एक पार्ट अभी भी पेंडिंग है, और एग्ज़ाम में जो इसका क्वेश्चन आएगा बहुत ट्रिकी आ सकता है, इसलिए ध्यान रखना है। वैसे इसमें पनिशमेंट बताई गई है 10 ईयर्स की, लेकिन अभी भी ये फुली इम्प्लीमेंटेड नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। ये मैंने आपको ये एक छोटी सी वीडियो के ज़रिए क्विक रिवीजन करा दिया। जब आप इस बेयर एक्ट को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से सब चीज़ याद होने वाली है, और कुछ ऑफेंस जो हैं हटा भी दिए गए हैं। रिमूव्ड सेक्शन कौन कौन से हैं तो मैं आपको बता दूं। रिमूव्ड सेक्शन अडल्ट्री 497 IPC, इसको हटाया गया है, अब ये क्राइम नहीं है। और 2018 में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट थी, लेकिन डाइवोर्स का ग्राउंड अभी भी है ये। ठीक है, और सेक्शन 377 भी हटा दिया गया है, जैसे कि सेम सेक्स रिलेशन इसमें आता है। कंसेंट के साथ अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो ये कोई क्राइम नहीं है। ठीक है, तो इसको भी अब हटा दिया गया है। अब एक्स्ट्रा पॉइंट भी मैं आपको बता देती हूँ। जो एक्स्ट्रा पॉइंट है, जैसे कि कोई पर्सन अगर बाहर है, फॉरेन कंट्री में है, और वो बाहर की कंट्री में बैठा हुआ इंडिया में क्राइम करा रहा है, तो वो पनिशेबल है। ठीक है, और जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, फॉरेन कंट्री में रह के साइबर क्राइम केसेस बहुत आते हैं, साइबर फ्रॉड करवाए जाते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स भी इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप फोकस करिएगा। सबसे पहली जो चीज़ आपको मैं एक ये शॉर्ट सा रिवीजन समझ लीजिए आप, कि BNS रिप्लेस हो गया IPC 358, इसमें सेक्शन है। इसमें कम्युनिटी सर्विस इंपॉर्टेंट है कि पनिशमेंट जो प्रिजनर हैं उन्हें कौन सी दी गई है, कि सोशल वर्क की। और न्यू ऑफेंस आपने याद रखने हैं। देखिए मैंने पूरे बेयर एक्ट में जो जो चीज़ें आई हैं मेन, है ना, वो सारी आपको इसमें एक्सप्लेन कर दी हैं। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा बिल्कुल। कॉन्सेप्ट सेम है, स्ट्रक्चर इसमें चेंज हो गया है, नए ऑफेंस इसमें ऐड हुए हैं, और जो पुराने हैं वो हट गए हैं। आपने क्या करना है, जो चेंजेस हुए हैं, जो सिलेबस में चेंजेस हैं, उन्हें फोकस कीजिए बहुत अच्छे से, वो एग्ज़ाम में डेफिनेटली आएंगे। ठीक है, अगर आप उन्हें फोकस करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और अगर आपको मेरी इस वीडियो में जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी बहुत इजी लगी और आपके लिए अगर इन्फॉर्मेटिव थी, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें,
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर ऑल पे क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, कल संडे है, कल हम CPC के और भी 20 MCQ करेंगे जो मैंने पिछले लाइव सेशन में कराए थे, उससे अलग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उस दिन मैंने सिर्फ सेक्शन और ऑर्डर बेस्ड ही कराए थे। और साथ में मैं कुछ असर्शन प्लस रीज़न बेस्ड MCQs भी लेकर के उसमें आऊँगी और 10 एटलीस्ट MCQ मैं वो कराऊँगी जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हुए हैं। तो टोटल 50 MCQ का सेशन कल मैं आपके साथ लाइव में करूँगी, कल इवनिंग में 7 o'clock। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बता दिया। अगर आप नए स्टूडेंट हैं जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पे जरूर क्लिक कीजिए। थैंक यू।